मुझे जो है इस वक्त डॉक्टर ने इंजेक्शन मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, लेकिन वो मैं नहीं लगवा रही हूँ। अम्मा कह रही है अब्बा के बाद, देखिए मम्मा डॉक्टर ने कहा दवाई खाओ, दर्द कम हो जाए तो नहीं ज़रूरत है इंजेक्शन की। इंजेक्शन ले आई हो? हाँ, डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सभी का कैसा लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ, आप वो दिला रही हैं? तुम समोसे बोलो, मैं तुम्हें दिलाती हूँ, कढ़ाई में तल दूँगी। अस्सलामुअलैकुम आवर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सभी का सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या हमारे मारिया सैयद का बुरा हाल है, क्योंकि आज सुबह जो है मारिया सैयद की मम्मा को फील हुआ कि मारिया सैयद को फीवर हो रहा है। मुझे जो है फीवर हो रहा है, मम्मा ने देखा क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने मम्मा से जो है चादर वगैरह मांगी तो उन्होंने मुझे उड़ाया, तो उन्हें लगा कि भाई इसको तो फीवर है। तो आज जैसा कि बनना था कमर्शियल स्टाइल का चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट आइसक्रीम फ्रीजर में रखी है। तो मम्मा ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि बेटा जब तक तुम्हारा फीवर नहीं उतरेगा तुम्हें आइसक्रीम, तुम्हें मिल्क शेक नहीं मिलेगा। मम्मा ने कहा है आज उतरे परसों उतरे कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मा ने कहा है कि अगर लेट नाइट उतर गया तो तुम जो लेट नाइट उठती हो तो उस हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं ना, तो उठती हो तो अगर उस वक्त उतर गया तो ठीक है, फिर बना के पी लेना। इसलिए ये मुझे लेके जल्दी कहाँ जा रही है? डॉक्टर के यहाँ। ये मेरे डॉक्टर के लेके इंजेक्शन नहीं लगा? हाँ, इंजेक्शन नहीं, वीडियो भी लगेगा। हमारा नहीं है यार, मैं लगवा लूँगा। अगर नहीं किया वीडियो को लाइक जल्दी से कर लीजिए, लाइक। मैं अपने एरिया के ही क्लिनिक में जा रही थी और मैं पापा को लेके नहीं जा रही थी, क्योंकि अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो पापा ने जो है मुझे वहीं जो है डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना होता है, तो मैं नहीं जा रही थी। और यहाँ पे मैंने एक काम ये किया कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो जब मुझे लगवाना था तो उन्होंने कहा आप ना अबाया उतारें, अबाया के ऊपर से इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो मैंने कहा सॉरी, मैं अबाया नहीं उतार सकती हूँ और ना आप मुझे इंजेक्शन दे दें, मैं घर जाके इंजेक्शन लगवाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये चालाकी कर ली जो कि सभी का जो है वो समझ चुकी थी। मुझे जो है इस वक्त डॉक्टर ने इंजेक्शन मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, लेकिन वो मैं नहीं लगवा रही हूँ। वो सभी का जो है ज़बरदस्ती लेके घर जा रही है, तो इंजेक्शन मुझे घर पे लगने की रस्म होगी। सुनने में आया कि पापा के सामने मुझे बैठा के इंजेक्शन लगाया जाएगा। आपने देखा है ना इसके इंजेक्शन का तमाशा? अभी मैं बीमार हूँ ना, तो इसलिए मेरे थोड़े लाड हो रहे हैं, तो इसलिए जो है मुझे ये वाली कुकीज़ जो है मम्मा ने कहा दिला देना, जो भी वो बोले सभी का दिला देना। तो सभी का जो है वो दिला रही हैं चुपचाप। सभी का कैसा लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ, आप वो दिला रही हैं? तुम समोसे बोलो, मैं तुम्हें दिलाती हूँ, कढ़ाई में तल दूँगी। खुश हो रही है ना, इंजेक्शन लगेगा भी घर में मुझे। हम लोग जो है घर आ चुके हैं और घर आते साथ ही यहाँ सभी का ने शोर मचा दिया। अच्छा, मेरा बीपी भी जो है थोड़ा सा लो आया है, तो इसकी वजह से मामा ने कहा कैल्सी, भाई डॉक्टर ने कैल्सी दी है, मैं नहीं ले रही थी, मामा ने कहा भाई लेकर आओ तुम कैल्सी, तो कैल्सी पीती हूँ और इंजेक्शन लगेगा। सुनने में आया कि पापा के पास बैठा के आज मुझे इंजेक्शन लगाया जाएगा, है ना मम्मा? अम्मा कह रही है अब्बा के बाद, देखिए मम्मा डॉक्टर ने कहा दवाई खाओ, दर्द कम हो जाए तो नहीं ज़रूरत है इंजेक्शन की। इंजेक्शन ले आई हो? हाँ, डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे ये जो बिस्किट है मम्मा खोल नहीं है, क्योंकि खिला पिला के जो है बकरी को इंजेक्शन लगेगा ना मम्मा, खिला पिला के फिर इंजेक्शन लगेगा मुझे। चलें, ये वाला बिस्किट मैं लाई हूँ, इंजॉय करते हैं। चलें जी, इस वक्त जो है माजरत के साथ कि मिल्क शेक नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरा जो है फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे फ़ीवर। लेकिन इंजेक्शन की मुझे रियायत ये मिली है कि मामा ने कहा है कि तुमने दवाई खाई है, दवाई खाने के बाद ये फ़ीवर थोड़ा सा जो है डाउन हुआ है, मुझे बॉडी पेन जो है थोड़ा कम हुआ है। तो मामा ने मुझे कहा है कि मैं मिल्क शेक नहीं बनाऊँगी तो वो फिर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी। और अगर मैंने मिल्क शेक की जाहिर बात है, मिल्क शेक में ठंडी ठंडी आइसक्रीम डलेगी, आइस क्यूब्स डलेंगे, तो फिर वो जो है मुझे नुकसान कर सकता है। तो मामा ने मुझे कहा है कि कल संडे है तो कल तुम मिल्क शेक बना लेना और कल तक तुम ठीक भी हो जाओगी। और अल्लाह करे बस आप लोग दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे इंजेक्शन नहीं लगे। इंजेक्शन जो है सभी का की बच्ची खरीद के लाई, 90 रुपीज़ का इंजेक्शन मिला है, तो वो इंजेक्शन जो है रखा हुआ है। लेकिन मामा ने कहा कि ठीक है अभी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, अभी तुम दवाई खाओ। लेकिन हो जाती है ज़िंदगी में अप एंड डाउन, लेकिन आप लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि आप लोग जो है हमारा साथ देते हैं। अच्छा, संदीप और मेरी जो एक कन्वर्सेशन जो कि कमेंट में हुई है, और वो हुई है टाटा रतन के बारे में। एक्चुअली अब्दुल सत्तार ईदी को जिस तरह से, मतलब जितना मैं उन्हें लाइक करती थी, और उनकी डेथ के बारे में सुनने के बाद ना मैं ख़ुद ब खुद इतनी ज़्यादा, मैंने उनकी डेथ के बारे में जो है टीवी पे देखा था, उनका जो मतलब लास्ट फ्यूनरल हुआ था, वो सारी चीज़ें जो देखने के बाद ना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे बहुत दुख होता है, दुख एक अजीब सा लग रहा होता है कि इतने मतलब इन लोगों की वजह से जो है काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ
जो है वो सुधर रही होती हैं, अच्छी रहती हैं। और जब ये चले जाते हैं तो बहुत था। तो वही सारी चीज़ें मैंने रतन टाटा के बारे में जो सुना, क्योंकि मैं रतन टाटा को भी जो है बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, मैं उनके बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए संदीप ने जब रतन टाटा के बारे में जिक्र किया तो मैंने फिर उनसे जो है पूछना स्टार्ट कर दिया। तो और यहाँ पे इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप सब बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि मतलब हम किस बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे नहीं जानते होंगे कि रतन टाटा कौन है। अब्दुल सत्तार ईधी को तो हमारा पूरा पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तानी में जो है रतन टाटा को आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। मैं बता दूं कि ये इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनको लाइक करने का और इनके बारे में जो है मुझे इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये वजह ये कि मेरा दिल इतना दुखी क्यों है। मम्मा ही बहुत हुई, मम्मा को भी लगा यार हमने कभी इस बंदे को देखा नहीं है, मतलब हम नहीं जानते इतना, लेकिन इनकी डेथ का सुन के बहुत ज़्यादा जो है वो दुख हो रहा है। तो वजह ये है कि ये एक बहुत अच्छे इंसान थे और ये अपनी आवाम के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है और अपनी मतलब मदद बहुत ज़्यादा करते थे। और पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी शादी वगैरह इन्होंने नहीं की थी और ये पूरी ज़िंदगी अपनी इन्होंने मसरफ़ कर दी थी। और इसी वजह से मतलब एक लड़का शांतिनून, उसके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जो वीडियोस भी दोनों की आती रहती थी। दोनों बाइक पे घूमते, इतना अमीर आदमी, मतलब करोड़ों 100 करोड़ से ऊपर जो है इनकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये उसके साथ जो है अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में उसके साथ बाइक पे ये ट्रैवल करते थे और दोनों सिर्फ जो है NGO में अपना वर्क करते थे। तो मतलब बहुत इनकी लाइफ जो है बहुत सिंपल, ये एक बहुत सिंपल इंसान थे और पूरी ज़िंदगी इन्होंने आवाम के मतलब इसमें कर दी। तो जाहिर बात है दुख होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा, मैं मेरी मम्मा हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी बातें, तो इसलिए मैंने और संदीप ने जो डिस्कस किया, तो मैंने यहाँ पे वो नहीं किया कि आप लोग को समझ में शायद नहीं आए, लेकिन खैर अगर कुछ है तो देख लीजिएगा। और संदीप बहुत बहुत शुक्रिया। और संदीप आपकी बात जो है आपने जिनका इतनी बड़ी शख्सियत का आपने रेफरेंस देके मुझे ये बात बोला है कि मैं इनको आंसर क्यों करती हूँ, तो आज से मैंने तय कर दिया कि मैं आपकी बात में समझ जाऊँ और मैं जो हूँ कोई भी आंसर अब रिप्लाई इस तरह के लोगों को नहीं करूँ। थैंक यू सो मच। और सहर ज़ुबैर भाई, अल्लाह पाक जो है तुम्हारी अम्मी की जो है मग़फ़रत करें, आमीन सुम्मा आमीन, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। यकीन मानो तुम्हारी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के बहुत दुख हुआ मुझे, मैंने मम्मा को ही बताया, क्योंकि माँ बाप का जो दर्द होता है, मतलब मैं यही कहूँगी। और अल्लाह पाक बस तुम्हें सब्र दे ज़िंदगी भर। तो ये दर्द, ये गम तो भुलाया जा नहीं सकता है, लेकिन ज़िंदगी है, अल्लाह की दी हुई है, तो इसको तो मूव ऑन होना ही है। तो बस ये कि तुम्हारी अम्मी के लिए जो है बहुत सारी जो है मेरी और मेरी अम्मी की तरफ से जो है वो दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम्हें सबिका की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। और अब्दुल खालिक, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। सनम नसीम, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। आयशा उरुज, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। इमरान उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। अरमान हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। बबली नॉनी आंटी, सीरियस में बबली नॉनी आंटी, मुझे जो है अब्दुल सत्तार ईधी के बाद जो है ये रतन टाटा जो है इनकी डेथ के में मेरी आंखों से खुद ही आंसू निकलने लगेगा कि अजीब है, लेकिन आप हर इंसान का कोई फ़ैन होता है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा सर्च करता है और मैं इस तरह के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, बहुत उनकी खिदमत देखती हूँ। बस मैं भी कि अगर मुझे भी कभी लाइफ में चांस मिला तो इंशाल्लाह मैं भी कुछ जो है लोगों के लिए ज़रूर करूँगी, जितना ना हो सके, क्योंकि मुझे इनकी ज़िंदगी का गुजारने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मतलब इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ दूसरों के लिए इन्होंने किया है कि मतलब किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देना बहुत 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 बड़ी बात है। तो इसलिए और बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, अभी जो है आज थोड़ा सा जो है रेस्ट कर लेते हैं और फिर जो है कल से जो है अपनी नई ज़िंदगी में जो है वापस आते हैं। और बस मुझे लग रहा है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगा, देखिए मुझे स्वेटिंग भी हो रही है ना, इसका मतलब कि फ़ीवर जो है मेरा उतर रहा है। इजाज़त दीजिए। और मिल्क शेक मम्मा सही कह रही है कि रहने दो, आइसक्रीम ख़राब नहीं होगी, उसको फ्रिज में रहने दो, वो कल बना लेना। और इसी के साथ ही जो है इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।